हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। एसएससी सीजीएल 2019 का एग्ज़ाम मार्च में होना है और कुछ ही दिन बचे हैं हमारे पास, जिसके अंदर हम फुल ऑन तैयारी में लगे हैं। इस बीच कभी कभार मन में सवाल ज़रूर आता है कि क्या वो स्कोर होगा जिस पे मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाएगा, या क्या वो स्कोर होगा जिस पे मुझे एमईए मिल जाएगा, या क्या वो स्कोर होगा जिस पे मुझे एक जॉब मिल जाएगी, मैं सिक्योर हो जाऊंगा, जिससे मैं दोबारा फॉर्म भर के अपनी तैयारी बेटर कर पाऊँ। ये सभी सवाल आपके क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक्स देख के मैं समझ जाता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है, एंड इसी टाइप से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाने का। सबसे पहले मैं आपसे कुछ डेटा शेयर करूंगा, क्योंकि बिना डेटा के हम अगर कुछ भी बात करते हैं तो वो इररिलेवेंट होगी। तो सबसे पहले आपको वो डेटा समझना है जो कि मैंने एसएससी की साइट से उठाया गया है। ये वो कट ऑफ्स है जो एसएससी ने आपको दिखाई है आपके टीयर 1 एग्जाम के बाद। एक बार आप ध्यान से समझना, जो डबल एओ की कट ऑफ गई है वो गई है 170, जो जेएसओ की कट ऑफ गई है वो गई है करीब करीब 166, एंड बाकी सभी पोस्ट की जो कट ऑफ गई है जिसे आप लिस्ट 3 के नाम से जानते हो वो गई है अराउंड 137 मार्क्स। अब ये डेटा रेलिवेंट क्यों है, आपको इस पॉइंट को समझना होगा। डेटा की रेलिवेंस ये है कि जब आप टीयर 1 क्लियर करके आए होंगे तो उसके बाद टीयर 2 दिया होगा आपने। अगर मैं डबल एओ की बात करता हूँ तो आपका जो टीयर 2 होगा उसमें एक एग्जाम एक्स्ट्रा होगा, इसका मार्क्स ऐड होगा। ऐसे ही जेएसओ में जो है पेपर 3 ऐड होता है, एंड जिसने यहाँ पे 170 स्कोर करा होगा उसे यहाँ पे लाने थे 572.5, यानी आप कहोगे करीब 400 मार्क्स उसे एक्स्ट्रा लाने थे, जिससे कि वो टीयर 2 भी क्लियर करके टीयर 3 तक पहुंच जाए। इसी टाइप से अगर मैं आपसे बात करता हूँ जेएसओ की, तो जेएसओ में जो 166 लाया था उसे लाने थे 535.86, यानी करीब 366 नंबर एक्स्ट्रा। और बाकी सभी पोस्ट के लिए जो कोई 137 लाया था उसे लाने थे 433, यानी करीब 296, या आप अभी के लिए मानो 300 मार्क्स एक्स्ट्रा। लेकिन क्या इतना लाना सेफ स्कोर था, इसके बारे में बात करने के लिए भी पहले कुछ ऑफिशियल डेटा मैं आपसे शेयर करूंगा, उसे आराम से आप समझो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली क्या सिचुएशन है। कुछ कट ऑफ्स मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल 2017 की। जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है, साइट से ही लिया है मैंने। सीएसएस की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 561.5, जो एमईए की कट ऑफ गई थी वो गई थी 576, एंड जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ गई थी वो गई थी 578.75। इसी के तरीके जो कुछ और कट ऑफ्स मैं आपसे शेयर करूंगा। टैक्स असिस्टेंट की जो कट ऑफ सीबीडीटी की गई थी वो गई थी 529.5, एंड जो सीबीईसी की है जो कि अब सीबीआईसी है उसकी कट ऑफ गई थी 524.25। अब ये प्रैक्टिकली आपको समझना होगा कि अगर कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जो कि 434 मार्क्स लाया है, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि वो एक टीयर 3 के बाद 561, 578, 576 मार्क्स लाएगा? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इनफैक्ट ये मान के चलो कि टीए के लिए भी लाने के लिए उसे एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करना होगा, जो कि टीयर 3 में परफॉर्म करना ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल एंड इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि टीयर 3 का एक एवरेज स्कोर आप कहोगे 60 आता है, एंड कुछ अगर उससे ऊपर मिलता है वो आपकी किस्मत भी है, कुछ आपकी स्किल है, लेकिन अल्टीमेटली 80 प्लस या 70 प्लस जाना काफ़ी मुश्किल होता है। जो पॉइंट आपको इसके साथ समझना है वो ये समझना है कि जो डबल एओ की कट ऑफ गई थी आपकी वो गई थी 662.25, और जो जेएसओ की कट ऑफ गई थी वो गई थी 648.00। सेम अगर आप ये चीज़ यहाँ कंपेयर करोगे, यहाँ पे भी प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है ये वाला जंप। आई होप आप समझ पा रहे हैं। एंड ये वाला जंप, यानी सिर्फ कट ऑफ लाना, क्लियर करना काम नहीं बनेगा, इससे काफ़ी एक्सेप्शनली आपको बेहतर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक पॉइंट समझना है। मैं जॉब्स को दो कैटेगरी में तोड़ रहा हूँ। एक वो जॉब्स हैं जैसे कि जिसके अंदर जिस ब्रैकेट में जिस बकेट में मैं सीएसएस, एमईए, रेलवेज, इनकम टैक्स इन सब को रखता हूँ। एक वो जॉब्स हैं जो कि आप चाह रहे हो कि मुझे मिल जाए, मैं सिक्योर हो जाऊँ, जिससे कि मैं नेक्स्ट अपीयरेंस में अपना स्कोर बेहतर कर पाऊँ, जो कि जैसे कि टैक्स असिस्टेंट की जॉब्स हैं। तो ये जो दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इसके बेसिस पे मैंने आपको दो अलग अलग मार्क्स दिख रहे हैं यहाँ पे। एक कैटेगरी है 570 प्लस मार्क्स वाली, ये होगी आपकी ड्रीम जॉब जैसा आप सोच रहे हो, जो कि आप कहोगे सीएसएस है, एमईए है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, रेलवेज है। ये सब जो जॉब्स है इसके लिए आपको मिनिमम स्कोर 570 प्लस करना होगा। एंड बाकी अगर मैं टीए की आपसे बात करता हूँ या इस टाइप की जॉब्स की बात करता हूँ तो आपको कम से कम 515 मार्क्स लाने होंगे। अब प्रैक्टिकली आप ये भी समझो कि यहाँ पे टीयर 3 में आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है, क्योंकि टीयर 3 काफ़ी हद तक आप कहोगे कि लिमिटेड मार्क्स आपको दे सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप टीयर 1 में 200 में से 200 का टारगेट कर सकते हो, 180 ला सकते हो, 190 ला सकते हो, दैट इज यू कैन स्कोर अप टू 90% इजीली। वो काम टीयर 3 में करना बहुत मुश्किल है, आप कहोगे इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। इसी वजह से मैं टीयर 3 को ऑन एन एवरेज मैं आपको 60 नंबर अलग से मान लेता हूँ कि आपके 60 नंबर आए हैं। इससे ऊपर आ गए तो आपके लिए बोनस है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, वो आपको क्या करेगा, बढ़िया रैंक हासिल करा देगा।
अगर मैं 60 नंबर यहाँ पे हटा देता हूँ तो जो 570 नंबर है वो बन जाते हैं 510 और जो 515 नंबर हैं वो बन जाते हैं 455। ये गेम पूरे तरीके आपके हाथ में है क्योंकि ये जो 600 मार्क्स हैं ये 100% आपके हाथ में है। इसे आप जैसे चाहे कंट्रोल कर सकते हो। इसे लोगों ने ऐसे कंट्रोल करा है कि 600 प्लस मार्क्स लाए हैं वो इसमें, तो जब वो 600 प्लस ला सकते हैं तो हम 510, 520 या 460, 470 क्यों नहीं ला सकते। अब ये पॉइंट आपको समझना है, ये आपको अपने दिमाग में दोनों जो मार्क्स हैं आपको रखने हैं कि 600 में से टीयर 1 और 2 में से मुझे ये स्कोर करना है। और इसमें भी एक बात का ध्यान रखना, जो टीयर 1 है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करेगा। अगर इसमें कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो कि 145 ला रहा है और इसी में कोई एस्पिरेंट है जो 175 ला रहा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि 175 वाले को पता है कि मैं ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुका हूँ। तो जो कॉन्फिडेंस होगा जिससे वो टीयर 2 की तैयारी करेगा वो बेहतरीन होगा। और जो कट ऑफ से 2 4 5 नंबर ऊपर है वो बैकअप प्लान बनाना स्टार्ट कर देगा कि चल यार मैं बाद में देखता हूँ, चल यार मैं अगले साल दूंगा। ये बैकअप धीरे धीरे निगेटिविटी लाता जाएगा और तैयारी कम हो जाएगी। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा, वीडियो का जो क्रक्स है, अभी से अपनी तैयारी में लगो। बेस्ट पार्ट ये है अभी पूरे के पूरे 600 क्या पूरे पूरे 700 नंबर अपने हाथ में है। टीयर 1 होने के बाद ये हाथ में नहीं होंगे। जो भी टाइम बचा है ये अपना है, इसमें आप चाहो तो बेहतर तैयारी कर सकते हो और गाइडेंस में तैयारी करो। जिन लोगों ने इस फील्ड में लाखों बच्चों को आगे निकाला है, मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा आप अनअकैडमी प्लस पे तैयारी करें, जिसमें आप सिंगल प्लान से सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज, अभिनय सर की पूरी मैथ्स, रानी मैम, पवन राव सर, वाईफाई स्टडी, पूरा का पूरा प्रतियोगिता मंत्रा, सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज जितने भी नए बैचेस हैं सबके सब आप एक सिंगल प्लान में ले सकते हो। पूरे 1 साल का प्लान लेना जिससे डिस्क्रिप्टिव तक की टेंशन खत्म हो जाए। पूरे 1 साल का प्लान लेने के लिए आपको बस PMYT डिस्काउंट कोड लगाना है। जैसे ही आप ये डिस्काउंट कोड लगाएंगे आपको पूरे 1 साल का प्लान इस रेट में पड़ जाएगा, जिसके अंदर मॉक टेस्ट, डाउट सेशंस, क्लास PDF सब कुछ इंक्लूडेड है। बस फाइनल पेमेंट के समय आपको लिखना है PMYT। जैसे ही आप PMYT लिखेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप किसी और कैटेगरी में भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो UPSC है, बैंकिंग है, रेलवे है, सभी कैटेगरीज में आपको सेम डिस्काउंट कोड लगाना है PMYT। बस आपको बिना स्पेस के एक साथ शॉर्ट एंड स्वीट कोड है, बस आपको ये लगाना है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। All the very best for your exam. Thank you so much. Have a very good day.